हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स की। बच्चे, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ, आप आज की डेट से लेके चले तो टोटल 1 मंथ ही बचा है, क्योंकि 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है। तो बच्चे, जिस भी बच्चे का 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तो कम्प्लीटली आप ऐसे लगा के चलिए कि 1 मंथ ही है। तो स्कोर हमें कम करना पड़ेगा, कम से कम 145 प्लस मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे, तब जाके अपना नंबर जो है हम सोच सकते हैं कि एसएससी जीडी में पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे कट ऑफ जो जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे लेके आ सकते हैं, और ये प्रॉमिस है मेरा कि इस वीडियो में आप कुछ अच्छा ही लेके जाएंगे। तो बच्चे, जो अपने पास में सिलेबस है ना एसएससी जीडी का, वो है ये सिलेबस। यानी कि अगर हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो क्वेश्चन 20 है और मार्क्स कितने हैं बच्चे? 40। और वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। अच्छा हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो वो प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग काफी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चे, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे मैथ 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश। ये सिलेबस तो आपने देख ही रखा होगा, चारों सब्जेक्ट देख रखे होंगे बच्चे। तो अब यहाँ पे एक चीज आप सोचते हैं कि अपने को क्या करना है। ये तो ठीक है कि ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस की ये चीजें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारे 145 प्लस मार्क्स जो है वो हमें एग्जाम में गेन हो जाएं। तो बच्चे, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे? जीके जीएस पे। जीके जीएस जो है, आपको पता है 20 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मार्क्स कितने हैं? 40। तो आप क्या सोचते हैं कि जीके जो है वो क्या मतलब आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आ सकते हैं? नहीं। जितने भी मार्क्स कटते हैं वो स्टूडेंट्स के लगभग जीके में ही मार्क्स कटते हैं, क्योंकि जीके इतनी वाइड है। तो इस टाइम पे अगर मैं आपको सबसे बेहतरीन सुझाव दूं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि 1 मंथ बचा है। कितना मंथ बचा है? 1 मंथ बचा है। तो 1 मंथ में जितने हो सकते हैं आप एक टारगेट लेके चलिए कि मैंने 1000 क्वेश्चंस जो हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो जीके के रिवाइज करने हैं, या 2000 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करने हैं, 3000 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करने हैं। अगर आप इस टाइम पे जीके की थ्योरी पढ़ने बैठोगे, इसमें साइंस का पोर्शन जो है 5 या 6 क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे, जो आप अपनी वीडियो से कवर कर सकते हो। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बट फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि इस टाइम पे जीके की थ्योरी मत पढ़ने बैठना, क्योंकि बहुत वाइड है। थ्योरी करोगे तो कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको जीके की क्या करनी है बच्चे? आपको करनी है प्रैक्टिस। जीके की जितनी हो सके आपको क्या करनी है बच्चे? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेशन करना है। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कहां से लाएं? एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें? वन लाइनर प्रैक्टिस कहां से करें? तो बच्चे, किरण पब्लिकेशन की चुपचाप बुक उठाओ। किरण पब्लिकेशन में एमसीक्यू में जितने भी एसएससी जीडी के पीछे एग्जाम हुए हैं उन सबको कर दो। उसके बाद में एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन देखो कितने आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चन का समावेश। एक एक ऑप्शन को देखो, एक एक ऑप्शन पे कमांड बनाओ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो जीके जीएस की थ्योरी नहीं आपको पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज लगानी है। हफ्ते का टारगेट बना लो कि इस हफ्ते मेरे को इतने क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन जो है वो कवर करनी है। ठीक है, विद पूरी मतलब कि नॉलेज के साथ में। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को रट्टू तोता नहीं बनना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके। ठीक है। अब अगर एक हफ्ते में 1000 करोगे तो 3 या 4 हफ्तों में 3-4 हजार क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे। उस उसके बाद में बच्चे, उसके बाद में अब बारी आती है मैथ की। तो मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ नहीं किया तो भी आप कुछ एक टॉपिक जो हैं जिन पे आपने प्रैक्टिस, जिसने कर लिया वो इन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, परसेंटेज से मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये बात ऐसे ही नहीं लिख रही, ये मैंने पेपर एनालाइज करके और मैंने ये निकाले थे टॉपिक कुछ जो मेरे को लगे कि ये बच्चों को बताने चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ से भाई साहब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और एक
एलसीएम एचसीएफ के बाद में जो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल होता है, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल होगा, डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चे। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो है वो आपने करना है मैथ में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक करेंगे ही करेंगे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस पे अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या चीजें आपने करनी है। एसआई एंड सीआई, उसके बाद में डीआई। जिस भी बच्चे ने ये टॉपिक कर लिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढिए कि इन टॉपिक्स में से क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढिए कि इनमें से क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब जो एक सब्जेक्ट है ना रीजनिंग, वो इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर एक महीना पढ़ा है, अभी भी 15 दिनों में उन सभी के चैप्टर्स की थ्योरी, जैसे कि नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, आप पेपर देखिए पीछे वाले, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट से एक दो क्वेश्चन जो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप 15 दिन में करके और 15 दिन में इसकी प्रैक्टिस भी मार सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर रीजनिंग में एक भी नंबर कटता है तो आप ऐसे लगा लीजिए कि आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हैं। रीजनिंग में तो 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हो आप, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर 145 वाला स्कोर आप बोल रहे हो ना कि 160 में से, तो ये रीजनिंग को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा अच्छे से, समझ में आई है। और उसके बाद में जो चौथा सब्जेक्ट बच गया, वो क्या बच गया, रीजनिंग में इतने नंबर आने चाहिए, प्रैक्टिस करो, चैप्टर लिख लो। क्या करो, चैप्टर लिख लो कि ये चैप्टर बनते हैं, उन चैप्टर की पहले कंसेप्ट देख लो, क्या क्या कंसेप्ट है, सारे के सारे एक एक चैप्टर का एक एक दिन में भी करोगे तो 15 चैप्टर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो। उसके बाद में रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश बच्चे ये भी 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, वो आपने जो आपको आसान लगती है उसके अकॉर्डिंग कर ही लिए होंगे। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश चूज किया तो मैं तो यही बात बोलूंगी कि ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अगर अब आप ग्रामर करने बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स, टेंस, ठीक है, वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, वॉइस, ये 4-5 चैप्टर जो है ना ये कर लीजिए आप। ठीक है, प्रीपोजिशन, ये 4-5 चैप्टर जो है इनकी थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए अगर आपको नहीं आते इंग्लिश में तो। उसके बाद में पेपर में क्वेश्चन क्या हुए एसएससी जीडी में वो लगा लीजिए। और हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है, अपनी मातृभाषा है। अगर जिस भी बच्चे ने ये चूज कर रखी है, एसएससी जीडी के पेपर में हिंदी बहुत ज़्यादा आसान आती है। अगर ये बच्चे की कट ऑफ इसी वजह से ज़्यादा जाती है क्योंकि रीजनिंग और हिंदी आसान सब्जेक्ट हैं जो अच्छे नंबर, आती भी बेसिक लेवल की है, जो अच्छे नंबर कवर करवा देते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इतने नंबर कैसे ले जाते हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रीजनिंग और हिंदी इजी आती है पेपर में, बच्चा मार खाता है मैथ और जीके में। उसका मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर तो करके जाने ही है, और जीके का जितने हो सके क्वेश्चन को आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आने वाली वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बना देंगे, इसी वजह से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, ओके जी, थैंक यू।